हेलो हेलो हेलो। तो वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया, लगभग 11 मिनट का है। आप उसको देख सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने एलोट्रॉप तक वहां पढ़ा था और वेव नेचर ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया था। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक नोटेशन के बारे में बताया है। यहाँ पे केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बेसिक फिजिक्स है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, यूनिट वेक्टर वहां पे आ जाए या वहां पे इंटीग्रल्स आ जाए जो आएगा ही। और मीन वैल्यू, इसका भी सिंबल आप देख सकते हो, जो मीन वैल्यू को ही हम लोग एंगुलर ब्रैकेट से दिखाते हैं। और सिंबल यहाँ पे डेल्टा का फाइनाइट इंक्रीमेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, और ये वाले मतलब डिफरेंशिएशन का डी का इसका इनफाइनाइट इंक्रीमेंट होता है। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एटम्स को पढ़ने के लिए। हम लोग एटम्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन एटम्स के बारे में सब कुछ लगभग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है। अब मैं समझाना आपको स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से एक पार्टिकल मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और आपको एक सिंगल है, सिंगल सिंगल रिंगल सिंगल है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसका आपको पोजीशन या मोमेंटम जानना है या दोनों जानना है। तो आप इसका पोजीशन जानने के लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर फोटोन फायर करोगे अपने डिटेक्टर से। इसका फोटोन फायर करोगे, जिसके पास अपना ही एक एनर्जी होगा। जैसे ही इसके ऊपर ये पड़ेगा, ये छोटा वेवलेंथ वाला फोटोन है, आपको जब फायर करोगे आप इस फोटोन को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आपको पता है कि इसके पास भी एनर्जी है। तो जैसे ही इसके पास ये जाएगा तो इसके पोजीशन को डिस्टर्ब कर देगा, इसको अनबैलेंस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, और इसका एनर्जी घटा देगा। तो ये चीज हो गया। तो आप बोलोगे कि इसका वेवलेंथ कम करके हम लौटा देते हैं ना, इंफ्रारेड वाला लाइट भेज देते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ पे इंफ्रारेड वाला भी भेज सकते हो। इंफ्रारेड मतलब कि सबसे लंबी वेवलेंथ वाली लाइट भेज सकते हो। जिससे क्या होगा, इसकी एनर्जी फोटोन की कम रहेगी। मतलब कि आप सीधा सीधा यही बोलना चाहते हो कि फोटोन की एनर्जी आप कम करके भेज दो ना, क्योंकि हमको डिटेक्ट ही करना है। इससे क्या लेना देना है कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो या कम हो। तो आपकी बात ठीक है, आप जरूर इसको भेज देंगे। ये जो लंबी वेवलेंथ वाली फोटोन है उसको भेज तो देंगे, लेकिन आपको पता होगा अगर आपको एक गैलेक्सी का पिक्चर लेना है, पहले मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक गैलेक्सी का पिक्चर लेना है तो आप टेलीस्कोप से ले लेंगे अपने, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, टेलीस्कोप से लेंगे। हाँ, तो टेलीस्कोप में किस वेवलेंथ का लाइट होगा? ऑब्वियसली ये लंबी वाली वेवलेंथ का लाइट होगा, लंबी वाली लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट होगी। तो आपने क्यों लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट को लिया, क्यों नहीं छोटी वाली? क्योंकि आपको गैलेक्सी का पिक्चर, आपको पता है कि बहुत बड़ा गैलेक्सी है, तो ज्यादा बड़ा चीजों का पिक्चर लेने के लिए, ज्यादा जो दूर है उसके लिए हमको लंबी वेवलेंथ वाली लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर इसी लंबी वेवलेंथ वाली लाइट से अगर आप छोटी पिक्चर, लेट से मेरा पिक्चर लेना चाहते हो प्रशांत, अगर मेरा पिक्चर लेना चाहते हो इसी वेवलेंथ वाली लाइट से, तो आप नहीं ले पाओगे। ले तो लोगे, ये बात सच्ची, आप ले लोगे, लेकिन ये थोड़ा धुंधला हो जाएगा, आपको भी पता है, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ा है और दूर है, इसकी वजह से यहाँ पे क्लियर पिक्चर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये धुंधला हो जाएगा, धुंधला। तो सेम इसके साथ यही हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन पे आप लंबी वेवलेंथ वाली लाइट को फायर करोगे तो क्या होगा, इसको डिटेक्ट तो कर लेगा आपका ये जो फोटोन है, डिटेक्ट तो कर लेगा, लेकिन ये लंबी वेवलेंथ होने के कारण इसका जो मोमेंटम है, इसका जो, वो उसको ब्लर कर देगा, इसके पोजीशन को वो ब्लर कर देगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ फाइंडिंग, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी होता है एक सिंगल पॉइंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। सिंगल पॉइंट मतलब कि एक सिंगल पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, एक संभावना होती है कि वहीं पे थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन वहीं पे होगा। वही एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, जिसको डिटरमाइन किया जाता है फंक्शन से, वेव फंक्शन के स्क्वायर से डिटरमाइन किया जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। इसके इक्वेशन पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की हो जाएगी। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जब तक मैं खुद इसको नहीं समझ लूं।
प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये होता है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आशा लगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ एटम्स के बारे में पढ़ लिया और भी हम लोग को पढ़ना है। इसको मैं थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा, तब तक आप इन सब चीजों को देख लीजिए। यहाँ पे हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात किया। तो थैंक यू।